हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को ये चुनाव के माहौल में वोट देने के लिए मैं प्रेरित करना चाहूँगा कि आप लोग अपने घर से निकल कर के वोट ज़रूर दीजिएगा। जितने भी भाई बंधु लोग 18 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं वो अपना वोट ज़रूर दें और अपने देश के विकास में ज़रूर सहयोग दें, अपना योगदान दें, ताकि आपके एक वोट से इस समाज का, देश का, आपके गांव का, आपके नगर का और आपके ज़िले का विकास हो सके। और आप ध्यान रखिए कि आप वोट उसी को दें जो आपके साथ रहता हो, आपकी हर एक प्रॉब्लम्स, गांव की समस्याएं, ज़िले की समस्याएं को दूर करने के लिए आपके साथ हमेशा तत्पर रहता हो। न कि उस व्यक्ति को आप वोट दीजिएगा जो आपके चुनाव के टाइम में ही आपके गांव में आता हो और उसके बाद वो दिखाई नहीं देता हो। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, आप एक अच्छे उम्मीदवार को चुनाव कर रहे हैं, न कि एक अच्छे पिता की। तो आप अच्छे उम्मीदवार की चुनाव कर रहे हैं तो बिल्कुल आप अच्छे उम्मीदवार की तरह ही सोचिएगा। ये नहीं कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे कास्ट वाले हैं, ये मेरे जाति वाले हैं। तो जाति वाले उन्हीं के होते हैं जिनके पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम अजय वर्मा है, तो मैं उन्हीं को वोट अगर सोचता हूँ कि मैं उनको वोट दूँ जो मेरे कास्ट के हैं, मतलब कि उन्हें मेरे पापा हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, अगर आपका, आपके समाज का, ज़िले का अच्छे से विकास करता हो, आपका सहयोग करता हो, गांव में हर एक समस्याओं को दूर करता हो, तो आप उसे ही चुनाव में वोट दीजिए और अपना एक बहुमूल्य वोट दे करके इस समाज को आगे बढ़ाइए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, पढ़ने वाले हैं आज का सेशन में कि उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब। इसके पिछले वीडियो में मैं अवतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब था, ठीक है ना, यानी अवतल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब था, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब। चलिए, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, ठीक है। यानी उत्तल दर्पण से कौन कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो सबसे पहले मैं उत्तल दर्पण बना लेता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है कि आपको ऐसे करना है, इसके आंतरिक भाग जो यानी गड्ढे वाला भाग दिख रहा है उसको कलई कर देना है। क्या करना है, तो पेंट कर देना है, कलई कर देना है। और मैं पीछे बता चुका हूँ कि ये कलई किस चीज़ का होता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद इस पूरे गोलीय दर्पण को आधा पार्ट में डिवाइड कर देना है। मैंने आधा में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। ये आधा में मैं क्या करता हूँ, तो डिवाइड कर देता हूँ। ध्यान सुनिए, ये आधा में मैंने क्या कर दिया, तो डिवाइड कर दिया। अब आप ध्यान से सुनिएगा, अगर ये ऐसे है दर्पण तो ये यहाँ से गोल बनाएगा, है कि नहीं, ऐसे गोल बनेगा। अगर ये ऐसे गोल बनेगा तो आप सोचिए, ये गोल बनेगा तो कहीं ना कहीं बीच में केंद्र आएगा। तो केंद्र को क्या बोलते हैं, आप ध्यान से सुनिए। पीछे मैंने बताया था जब गोलीय दर्पण में गोल बनता है तो जो बीच का केंद्र होता है उसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। और किससे दिखाते हैं, तो सी से। किससे दिखाते हैं, सी से। और ये वाला जो पार्ट है वो होता है पोल यानी पी, ठीक है। तो वक्रता केंद्र और पोल के बीच, बीचों बीच यानी आधी दूरी, वक्रता केंद्र और पोल के बीच की आधी दूरी को फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब इधर क्या होता था, हम वस्तु रख रहे थे, तो वस्तु कहाँ पर रखेंगे, इनफाइनाइट यानी अनंत पर। तो आप याद रखिए कि अनंत, पोल, फोकस और वक्रता केंद्र ये हुआ करता था। चलिए अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, हटा देता हूँ। चलिए देखिए अब हमें क्या करना है। अब आप देखिए, वस्तु को हमें हमेशा लेफ्ट साइड रखना है। क्यों रखना है, इस बात को समझिए। देखिए ये दर्पण है, तो दर्पण के पीछे अगर मैंने कलई किया हुआ है, पेंट लगाए हैं, तो क्या उधर वस्तु रखेंगे तो क्या प्रतिबिंब कोई बनेगा, तो नहीं बनेगा। उस साइड बनेगा जिधर कलई नहीं किया गया है। तो इस साइड कलई नहीं किया गया है, इसलिए हम वस्तु को इस साइड रखेंगे। तो सोचिए वस्तु को इस साइड कितने जगह रख सकते हैं, तो देखिए एक तो अनंत पे रख सकते हैं, क्लियर, और एक अनंत तथा पोल के बीच में,
है ना, एक अनंत पर और दूसरा अनंत तथा पोल के बीच में, यही ना हो सकता है। तो चलिए इसमें दो ही केस बनेंगे, ध्यान रखिएगा। उत्तल दर्पण में कितने केस बनेंगे, तो दो केस बनेंगे। कितने बनेंगे, तो दो। ठीक है, तो पहला कहाँ रखेंगे, पहला जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, तो क्या लिखेंगे, जब वस्तु अनंत पर हो, यानी वस्तु को कहाँ रखना है, अनंत पर रखना है। देखिए मैं अनंत पर वस्तु को रख देता हूँ। ठीक है, और वस्तु को मैंने बताया था क्या मान लेना है, ए बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से प्रकाश की किरणें जाएगी इस दर्पण से, तो क्या हो जाएगी, टकरा जाएगी। देखिए ये जा रही है और टकराई। अब आप देखिए खुद सोच के, जब ये ऐसे झुका हुआ है और जब ये ऊपर टकराएगी तो क्या नीचे आएगी, नहीं, ये टकरा के ऊपर की तरफ चली जाएगी, है ना, ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो ये टकरा के कहाँ चली जाएगी, ऊपर की तरफ। यानी मैं ऐसे कर देता हूँ, ये ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, दिख रहा है, ऐसे ये ऊपर की तरफ टकराने के बाद चली गई। ऐसे ही दूसरी प्रकाश की किरणें ऐसे ही वस्तु को इधर कर देता हूँ और ये ऐसे भेजता हूँ। देखिए टकरा के कहाँ चली जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी। क्लियर, तो चली गई। लेकिन एक बात बताइए, प्रतिबिंब कब बन रहा था, जब दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कट कर रही थी। तो हमको दिख रहा है तो दोनों तो बाहर की तरफ निकल गई, तो कट कहाँ करेगी, तो कट तो कर ही नहीं रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको इस जो आगे ये निकल के बाहर की तरफ गया है, ये बाहर की तरफ गया है, इसको अंदर की तरफ मिलाएंगे। तो जब अंदर की तरफ मिलाएंगे ऐसे करके ना, ऐसे डॉट डॉट करके, देखिए, ठीक है, डॉट डॉट करके मिलाएंगे, डॉट डॉट करके ऐसे मिलाएंगे तो कहाँ जाके मिलेगी, तो आप देखिए कहाँ जाके मिल रही है, फोकस पे। कहाँ मिल रही है, तो फोकस पे। कहाँ मिल रही है, फोकस पे। बट ये बात सोचिए कि क्या ये रियल में मिल रहा था, तो नहीं, हमने इसको मिलाया है। ऐसे मान लेते हैं कि ये अगर सीधे ऐसे बाहर निकला है, अगर नहीं निकला होता तो बाहर जैसे निकला है उसी की तरफ पीछे की तरफ बढ़ता, तो पीछे की तरफ बढ़ता तो दोनों एक दूसरे को कट करते, कहाँ पे करते, फोकस पर। कहाँ पे करते, फोकस पर। तो जब ये फोकस पे कट करेंगे तो हमें क्या करना है, अब सुनिए, लिखना है कि जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फैल जाती है। परावर्तन के पश्चात फैल जाती है, देखिए ना, परावर्तन के पश्चात फैल गई, है ना, यहाँ पे दब रही, उसमें दब रहा था, किसमें, अवतल में, और यहाँ पे क्या हो रही है, फैल जाती है। तो परावर्तन के पश्चात फैल जाती है तथा दूसरी प्रकाश की किरणें भी परावर्तन के पश्चात फैल जाती है। अतः ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को फोकस पर कट करती हुई प्रतीत होती है। ध्यान सुनिएगा, ये सब जरूर नोट करिएगा, प्रतीत होती है। देखिए कट नहीं कर रही है, ये प्रतीत हो रहा है, मतलब हमने मिलाया है इसलिए प्रतीत हो रहा है ना, कट करती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो बनने वाला प्रतिबिंब। अब बनने वाला प्रतिबिंब क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले ये लिखना है प्रकृत। क्या लिखना है, प्रकृत। अब प्रकृत क्या होगा, अब आप देखिए प्रकृत क्या होगा, सोचिए प्रकृत का मतलब क्या है कि इसका कैसा बनेगा। तो आप सोचिए क्या ये रियल में मिल रहा था, नहीं, हमने मिलाया है, मतलब काल्पनिक। क्या है ये, काल्पनिक। क्या है ये, काल्पनिक। और जो चीज़ें काल्पनिक होती है वो हमेशा सीधा होता है, ये मैंने बता दिया था पीछे ही, कि याद रखना है, जो चीज़ें काल्पनिक होती है वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। क्लियर, चलिए दूसरा देखते हैं, इसका आकार क्या है, आकार। अब सोचिए इसका आकार कैसा है, तो आप देखिए जब दोनों कट किए हैं तो दोनों इस मुख्य अक्ष पर ही कट कर दिए हैं, इसलिए मुख्य अक्ष पर कट किए तो बिंदु बन जाएगा। तो क्या होगा, बिंदु का आकार। किसका आकार, बिंदु के आकार का। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो बिंदु के आकार का। अब देखिए इसका स्थिति कहाँ पर बन रहा है, वो स्थिति देखते हैं, यानी स्थिति कहाँ पर बन रहा है, तो देखिए ये बन रहा है फोकस पर, तो लिख दूंगा फोकस, फोकस पर। कहाँ पर बन रहा है, तो फोकस पर। क्लियर, तो ये था जब वस्तु अनंत पर हो। अब हमको वस्तु को कहाँ रखना है, वस्तु को अनंत तथा पोल के बीच में। तो पहला कंडीशन हो गया, अब आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब वस्तु को क्या करता हूँ कि अनंत तथा पोल के बीच में रखता हूँ। तो चलिए मैं इसे हटाता हूँ, आप नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब वस्तु को कहाँ रखना है, अनंत तथा पोल यानी ध्रुव के बीच में।
है ना, ध्रुव के बीच में। वस्तु को कहाँ रखना है, अनंत तथा ध्रुव के बीच में। चलिए मैं बना देता हूँ, देखिए ये क्या है P, और पीछे क्या करना है, तो कलई करना है। चलिए मैंने कलई कर दिया, ठीक है। याद करिए इधर क्या था F, और इधर क्या था C, और ये क्या था अनंत। मैंने अनंत पे वस्तु को रख दिया था, अब अनंत और पोल के बीच में रखना है, यानी अनंत और ध्रुव के बीच में रखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ध्यान सुनिए, मैंने यहाँ पे वस्तु को रख दिया। वस्तु को रखेंगे तो क्या मानते थे, A और B। चलिए, वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें देखिए, प्रकाश की किरणें टकरा कर बाहर की तरफ फैल जाती थी, अतः इसको फोकस पर जाती हुई प्रतीत होगी। क्या होगी, प्रतीत होगी। तो ऐसे मैं मिला देता हूँ, प्रतीत हो रही है, ठीक है। चलिए, अब दूसरी प्रकाश की किरणें कहाँ से जाएगी, तो यहीं से जाएगी, और ये न पोल से जाएगी न फोकस से जाएगी, कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से। याद रखिएगा कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से। तो यहाँ से मैं लेके जाऊँगा, देखिए ध्यान से, ऐसे मैंने लेके गया और यहाँ से डॉट डॉट करके मिला देंगे इसको। डॉट डॉट इसलिए मिला रहा हूँ, ध्यान सुनिए, क्यों डॉट डॉट मिला रहा हूँ, क्योंकि ये रियल में इधर आना चाहिए था, लेकिन हम उसको काल्पनिक मान के, यानी दर्पण के पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं, है कि नहीं। दोनों को कट कराना है। तो देखिए, ये वाली किरणें यहाँ पे गई, ये वाली किरणें यहाँ पे गई, यहाँ पे कट की, है ना, यहाँ पे क्या की, कट की। तो हमको दिख रहा है जो कट किया है, अगर मैं यहाँ से ऐसे बना दूँ, ऐसे इस मुख्य अक्ष पे एक लंब गिरा दूं, तो वो छोटा सा दिख रहा है, छोटा सा ये क्या है, प्रतिबिंब है। वो छोटा सा क्या है, प्रतिबिंब है। तो किसके किसके बीच में बन रहा है, पोल और एफ के बीच में, पोल और एफ के बीच में, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में। तो आपको यही लिखना है कि जब किसी वस्तु को अनंत तथा पोल के बीच में रखा जाए तो आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, तथा दूसरी प्रकाश की किरणें जब वक्रता केंद्र से जाती है तो पुनः वापस चली आती है। अतः यह एक दूसरे को कहाँ पे, पोल तथा फोकस के बीच में कट करती हैं। तो अतः बनने वाला प्रतिबिंब, क्या लिखोगे, बनने वाला प्रतिबिंब यानी प्रकृत। प्रकृत में क्या लिखोगे कि, अब बताइए, प्रकृत में ये ऊपर ही बन रहा है और दर्पण के पीछे, यानी तो क्या है, ये काल्पनिक। क्या है, काल्पनिक। और जो चीज़ काल्पनिक है वही क्या है, सीधा है। क्लियर। चलिए, आकार इसका कैसा है, आप देखिए आकार कैसा है। तो हमको दिख रहा है कि जितना बड़ा वस्तु है उससे छोटा बना है। तो क्या लिखेंगे, वस्तु से छोटा। चलिए, वस्तु से छोटा। दूसरा, इसका स्थिति बताइए कहाँ है, स्थिति इसका क्या है, तो दिख रहा है पोल तथा फोकस के बीच में, यानी ध्रुव तथा फोकस के बीच में, है ना, ध्रुव तथा फोकस के बीच में। तो ये था उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब। क्या था, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब। चलिए, तो ये बस उत्तल दर्पण से दो ही टाइप्स के प्रतिबिंब बन पाते हैं, एक तो अनंत पे रखने पर और दूसरा अनंत तथा पोल के बीच में रखने पर। तो ये आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं दर्पण का फार्मूला और आवर्धन क्षमता, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसका न्यूमेरिकल्स कराऊंगा कि जब आपके सामने उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का न्यूमेरिकल आ जाए तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मोस्टली वीडियो मैं नाइट को 12 बजे के बाद जो है कि अपलोड करता हूं, ठीक है। 12 से लेके 5 बजे के बीच में आपको वीडियो अपलोड मिल जाएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से आपको ये चीज़ें पढ़ते रहिएगा। और आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।